नारेशन में हम पार्ट 12 में आज हैं और इसमें हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में स्पेशल रूल में हैं। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें हमने बताया था कि आज्ञा, आदेश, आग्रह, सलाह आदि का बोध होता है। जैसे कि कोई कहता है कि तुम काम करो, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, है ना, तुमको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ऐसे शब्द अगर बोलते हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इसको हम लोग जब बनाते हैं तो इसमें बहुत से रूल हैं। कल तक जो बात हुआ था वो सिंपल रूल हुआ था, आज जो बात हो रहा है वो थोड़ा स्पेशल रूल हो रहा है। जैसे कि ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, तो उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा मत खोलो। तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो ये निगेटिव है, तो ही आस्क्ड मी, या ऑर्डर अगर देगा तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ही आस्क्ड मी नोट टू ओपन द डोर, नोट टू ओपन द डोर, ऐसे करके बनाना है इसको। मतलब यहाँ क्या करना है, आस्क मी लगा देंगे और यहाँ नोट टू ओपन द डोर लगा देंगे। डोंट ओपन द डोर, तो डोंट के बस नोट ओपन द डोर, बस। अगर इसमें एक शब्द और इस्तेमाल अगर होगा कि फॉरवर्ड अगर इस्तेमाल हो जाए, जैसे ही फॉरवर्ड मी ओपन द, अगर फॉरवर्ड इस्तेमाल होता है तो हम निगेटिव सेंस में मानते हैं। फॉरवर्ड मतलब मना करना होता है। तो यहाँ नोट जो लगाए हैं ना, वो नोट शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। जब फॉरवर्ड इस्तेमाल हो जाएगा तो नोट का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, सीधे हो जाएगा कि ही फॉरवर्ड मी, है ना, ओपन द डोर। टू ओपन द डोर लगा भी सकते हैं, फॉरवर्ड में टू ओपन द डोर। मतलब एक बात समझ जाओ कि ये निगेटिव सेंस में अगर आएगा इम्परेटिव में तो नोट लगाएंगे, और या तो फिर फॉरवर्ड हम लगा सकते हैं। और फॉरवर्ड शब्द जब लगाएंगे तो हमको नोट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे है कि ही सेड टू ही सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। तो अब ऐसे चीज़ों में कैसे बनाएंगे, तो ही प्रोहिबिटेड, PROVIHITED, या फिर प्रिवेंटेड भी लगा सकते हैं। प्रोहिबिटेड भी मना करना होता है, या प्रिवेंटेड भी लिख सकते हैं, है ना। ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड, ही सर्वेंट और फ्रॉम सीधे लगा दो वर्किंग, फ्रॉम वर्किंग। उसने क्या किया, अपने नौकर को काम करने से मना कर दिया। उसने क्या कहा, नौकर को क्या कहा, काम मत करो, स्टॉप वर्किंग। तो इसमें क्या लगाएंगे, ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड लगाएंगे, ही सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग, बस इतना करना है। आगे है कि ही सेड टू मी डू रीड द बुक। ये क्या है, डू जब आगे लगता है तो जोरदार ज़्यादा मतलब इम्फेसिस करते हैं हम। जैसे वो कोई कहते हैं कि काम करो, तो काम करबे करो, मतलब पूरा जोरदार अगर बात कर रहे हैं तब हम डू और डच का इस्तेमाल उसमें इम्फेसिस करने के लिए। तो इसको बनाते हैं बड़ा आसान से, ही आस्क्ड मी टू रीड द उसने मुझसे क्या कहा, किताब को पढ़ने के लिए कहा। बस ये इसमें ऐसी बनाएंगे। आगे है कि राम सेड टू मी लेट अस गो टू द सिनेमा। अब देखो ये दूसरे तरह का रूल है, लेट वाला, लेट अस वाला, एक होगा बिना अस वाला होगा। उसने मुझसे कहा कि चलो सिनेमा चलते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर सजेस्टेड का या प्रपोज्ड का इस्तेमाल होता है इसमें। जब इसको बनाते हैं तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं। राम सजेस्टेड टू अस या मी, राम प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगा सकते हैं, PROPOSED प्रपोज्ड, या हम सजेस्टेड कर सकते हैं टू मी डैट
वी शुड गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा। राम ने हम लोगों से ये राय रखा या प्रपोज किया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिनेमा देखने जाना चाहिए। यहाँ देखो, अगर मी के अलावा कोई दूसरा चीज रहता तो दे भी लगा सकते थे इसमें। जैसे कि राम से टू हिज रहता तो राम प्रपोज या सजेस्टेड टू हिज डैड दे शुड गो टू द सिनेमा भी लगा सकते हैं, या वी शुड गो टू द सिनेमा भी लगा सकते हैं। मी है इसलिए हमने वी का इस्तेमाल किया। तो इसमें हमको दिमाग में यही रखना है कि लेट अस से स्टार्ट जब भी होगा तो हमको क्या लगाना है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड का इस्तेमाल करना है ना। आगे है कि राम सेड, वहां लिखा लेट मी गो आउट, राम सेड लेट मी गो आउट, तब क्या है इसमें विश्ड का प्रयोग होता है कि राम विश्ड, राम विश्ड है ना। विश्ड बनी इच्छा होता है। राम ने कहा कि मुझे बाहर जाने दो, इसका मतलब क्या हो गया कि राम को इच्छा है कि वो बाहर जाए। तो राम विश्ड दैट ही शुड, दैट मी के लिए ही हो जाएगा, ही शुड, शुड का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, ही शुड गो आउट। ध्यान से इसको देखना है, केवल लेट रहेगा तब देखो ऐसे बनेगा, दैट लगा के मी है तो ही ले लेगा, ही शुड लगाना, मतलब इसमें दो चीज लगाना है, तीन चीज बात समझ में आना है। एक तो है विश्ड का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा डैट भी लग रहा है, और एक चीज क्या हो रहा है, शुड भी लग रहा है। तो इस पर ध्यान देना है। बहुत सारे नियम अगर लिखवाने लगेंगे ना तो खाली नियम में ही पन्ना भर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सीख लो बनाने के लिए और इस पर एग्जाम्पल देख लो, बस काम हो जाएगा। इतना हमने इंपरेटिव सेंटेंस में खत्म कर दिया। अब रूल नंबर 4 में आ गए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इच्छा बोधक वाक्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। प्रेम मैंने प्रार्थना, विश मैंने इच्छा, क्रस जिसको श्राप किसी को दे दे, ब्लेस हो गया आशीर्वाद, है ना। ये कहते हैं जैसे कि भाई क्या वाक्य है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। उसने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें हम बनाते हैं या तो प्रेड या विश का इस्तेमाल करते हैं, या क्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लेस्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल है कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, और हिम इसका बन जाएगा। अब इसको समझना है कि उसने कहा कि भगवान आपको कामना करें, तो क्या करेंगे, प्रार्थना ही किया तो ही प्रेड कर देंगे, है ना, डैट गॉड, और मे का माइट कर देंगे, गॉड माइट। क्यों माइट कर देंगे, ये पास्ट टेंस है, सेड इसलिए माइट कर देंगे, गॉड माइट। और माइट के बाद ब्लेस में ब्लेस्ड नहीं लगाना है, बस ब्लेस रखना है। और यू सेकंड पर्सन ये है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लिए। उसने कहा, तो किसके लिए बात हो रही है, उसने कहा कि मतलब उसने कहा कि भगवान आपको कामना करे, मतलब भगवान आप कामना करें, तो ही प्रेड दैट गॉड ब्लेस हिम, है ना। या अगर आपके सेंस में है तो मी भी लगा सकते हैं। फिर आगे है कि दे सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर भी वही बात है कि उसने मुझसे कहा कि आप भगवान के मतलब ज़्यादा दिन जिंदा रहें, तो यहाँ पर भी आप विश्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे विश्ड मी, है ना, दे विश्ड मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और या ब्लेस्ड भी लगा सकते हैं, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, दे ब्लेस्ड me that I might live long, बस ऐसे इस्तेमाल करना है। ब्लेस्ड लगा देना है, कि विश्ड भी लगा सकते हैं, मी दैट आई माइट। आई क्यों लगा है, क्योंकि यू है तो यू सेकंड पर्सन लेगा किसको, ऑब्जेक्ट को,
मी से आई कर दिए, आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे समझ करके बनाना पड़ेगा, उदाहरण देख करके इसको रूप यहाँ। रूल नंबर 5 में हम आ गए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? खुशी, दुख, सौरो इसको बोलते हैं, जॉय बोलते हैं, सरप्राइज बोलते हैं। थोड़ा नज़दीक से दिखा, स्पेलिंग हो सकता है नहीं समझ में आ रही है, कम हुआ है। एंगर मैंने क्रोध, कंटेम्प्ट मैंने घृणा होता है, एप्लूज मिस होता है प्रशंसा, रिग्रेट मिस पश्चाताप होता है। तो ऐसे चीज़ों में को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे आप मतलब कि कहता है कि हाय मेरा कुत्ता मर गया, ओ दुख है वो मतलब हार गया, या कहने लगा कि हाय हम तो जीत गए, वो हार गया, ऐसे कुछ बात बोलते हैं। वाह कितना सुंदर घर है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इसका पहचान इसके में क्या लगाते हैं? ऐसा एक चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं, ये लगाते हैं। अभी देखो उदाहरण, सीता सेड एलास आई एम ruined। सीता ने कहा कि दुख है मैं बर्बाद हो गई। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं, इसको अलग अलग तरह से बना सकते हैं। सीता एक्सक्लेम्ड, इसको ऐसे बनाएंगे, सीता एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सीता एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। विथ सॉरो मतलब दुख में बोल रही है ना। डैड वो बर्बाद हो गई है, तो सी वाज ruined ऐसे बनेगा। अब यहाँ है कि सी सेड हैप्पी होली, उसने कहा कि आपको हैप्पी होली। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि विश्ड करेगा। कोई भी अगर होली बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? विश्ड करेगा, सी विश्ड हैप्पी होली, बस ऐसे बना देना। सी सेड गुड बाय, तो सी बेड, बैड का इस्तेमाल बेड पीट या बेड बोलते हैं, सी बेड है ना, गुड बाय। अब बैड का इस्तेमाल भी क्या होता है, इसका मतलब तो कहना ही होता है। बैड भी होता है कहना, या मतलब कि इसमें अलग अलग सेंस आता है। तो यहाँ पर गुड बाय का मतलब उसने मुझे कहा गुड बाय, तो बैड का इस्तेमाल आप करेंगे भी ये ठीक है, सी बैड मी गुड बाय, मी भी लगा सकते हैं, सी बैड मी गुड बाय। अजीत सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, है ना। तो अजीत ने किसी चीज़ को देख के बोला कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, सरप्राइज हुआ उसको, है ना, जॉय हुआ है। तो उसको बनाएंगे अजीत exclaimed with joy that it was a very beautiful sight। इसको पूरा ऐसे लेके बनाना पड़ेगा। अजीत ने मतलब ये खुशी में कहा, या सरप्राइज भी यहाँ लगा सकते हैं, SURPRISED, सरप्राइज भी लगा सकते हैं। अजीत ने आनंद पूर्वक कहा या चकित होकर कहा कि यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। अजीत एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो इस तरह से हम अलग अलग सेंस में इसको बनाएंगे। उदाहरण को देख देख के समझने की कोशिश करो, और जो हम अभी देंगे उसको बनाना भी पड़ेगा। तो बनाते बनाते आएगा, 2-4 बार फिर से बताएंगे तब आएगा। इसको दिखाओ, HW में हम दे रहे हैं, दिख रहा है, नहीं ठीक है। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। दूसरा है ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी, ये बनाना है, इसी आधार पर दे रहे हैं। ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, शी सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। फिर आई सेड टू द विलेजर लेट अस हेल्प द पुअर। फिर शी सेड लेट मी लिव विथ हिम। मदर सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। दे सेड टू हिम मे यू डाई।
तो डाई है तो क्रश लगेगा, श्राप देगा वाला। फिर और है इधर, द प्लेयर सेड आई हैव लॉस्ट द गेम, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कर्ल। तो इतना 10 तो दिए हैं बनाने के लिए। अब इसी के आधार पर मतलब कि आपको बनाना है। फिर से एक बार दिखा दो ना, दूर से दिखा दो ऐसे करके, रोक करके वीडियो और लिख ले। ये मतलब उन लोग के लिए बोल रहा है कि रोकेगा फिर अपना वीडियो में से लिख लेगा HW और बनाएगा।